देखिए, कश्मीरी कोई भगोड़े नहीं है, लेकिन मुहम्मदन के ऊपर गुरु नानक देव जी ने कहा है, इस हाथ को तेल में डुबो दो, फिर तिल की बोरी में डुबो दो, जितने तिल लग जाएं उसने वो कसमें खाएं, तो उस पर इतबार मत कहाँ करना। रहते हैं सर आप? श्रीनगर कश्मीर। आप कश्मीर से हैं? हाँ, आपका नाम क्या है सर? हंसराज भूटान। क्या उम्मीद है सर, आपकी कल्पना किस तरफ इशारा है? देखिए, मैं कल्पना से नहीं कहता हूँ, होनी को कोई नहीं टाल सकता। पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा वाल लहराएगा, पीओ के आपके साथ ही आएगा, ये मेरी गारंटी है। एक कहावत है, होए वही जो राम रची राखा। जो कुदरत ने रचा वो तो होगा, जरूर होगा। अगर हमारे भारत की जनता ने पर्यटकों को के शहीद होना था, पहलगाम में जाना था, तो मौत चल के नहीं आती, आदमी वहाँ चल के जाता है। तो इसी तरह से उसका बदला अगर किसी ने लेना था, तो हमारे नरेंद्र मोदी जी की ललकार ने लेना था। वो नरेंद्र मोदी की ललकार है, जिसने 1992 में कहा था, किसी ने माँ का दूध पिया है तो आ जाओ, मैं लाल चौक पर खड़ा हूँ। कोई माई का लाल वहाँ नहीं आया था। वो 1992 था, आज 2025 हो गए, 33 साल हो गए इस बात को। आज फिर उन्होंने ललकारा है, कभी अयूब खां, कभी यहिया खां, कभी मुशरक, कभी कोई आता जाता है, कभी भुट्टो आता है, तो सभी ने दाको चने चबाए हैं। हमारे द्वारा उनको अच्छी तरह से, जिसको कहते हैं ना, कबड्डी खेलते हैं या कुश्ती खेलते हैं या गिल्ली डंडा खेलते हैं, उसको कहते हैं बहुत मार मार के पिलाया, उसको डंडे मार मार के उसको पिलाया है। अब इससे ज़्यादा भी वो क्या खाएगा, हर बार उसने मुंह की खाई है। लेकिन सर, इस बार जिस तरीके से हमारी सरकार ने पहले से ये चेतावनी दी थी कि इस बार आतंकवादियों को खत्म करेंगे, और इस बार जो हमला हमारी सेना ने किया, एयर स्ट्राइक जो हुआ है, वो हर आतंकवादी के ठिकाने को चुन चुन के वहाँ पे स्ट्राइक किया गया है, वहाँ पे हमला हुआ है। लगता है इससे अब आतंकवाद खत्म हो जाएगा, ये एक शुरुआत हो गई है? ये कभी ख़त्म नहीं होगा। झूठ कभी ख़त्म नहीं होता है, बीमारी कभी ख़त्म नहीं होती, और लूट मार कभी ख़त्म नहीं होती है, बेईमानी कभी ख़त्म नहीं होती है। ये आखिर पिक्चर में भी देखा होगा, एक भी बच्चा पैदा रह जाता है तो वही फिर वो बदला लेने के लिए आता है। इसको जड़ से ख़त्म करना आसान नहीं है, आसान नहीं है, लेकिन ख़त्म होगा। उसका जो है, सांप की जो गर्दन है वो पकड़ में आ चुकी है, और वो तड़फ तड़फ के मरेगा, जरूर मरेगा, बिन पानी के मरेगा। एक होता है पानी पिला पिला के मारना, एक होता है प्यासा मारना। ये प्यासा कौवा की कहानी है, वो मटके में पत्थर नहीं ला सकेगा, पानी नहीं पी सकेगा, और वो प्यासा ही मर जाएगा। भारत की इस कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं? जिस तरीके से भारत ने बदला लेने की एक कोशिश की है, जिसमें सफल भी हुआ है, 9 आतंकियों के ठिकाने को ढेर पहुंचाया है, उस पर क्या कहेंगे? श्री मोहन भागवत जी को धन्यवाद दो, जिन्होंने 2013 में मेरे फैसले पर मोहर लगाई थी। 2013 में लोधी स्टेट में हम किसी पार्टी में बैठे थे, राकेश गुप्ता जी की साधना टीवी चैनल वाले में, तब हमारी उनसे बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा, भाई 14 में किसको लाना चाहते हो? मैंने कहा आप बोलो। कहते आप बोलो। मैंने कहा मोदी जी को। कहता मैं मोदी जी को नहीं लाना चाहता। मैं क्यों? कहता उसके ऊपर काफ़ी कुछ गोधरा कांड है, दूसरा चीज़ें हैं। मेरे का जो शासन प्रणाली है उनकी, वो मैंने देखी है। अहमदाबाद से बड़ौदा की गाड़ी 5.5 घंटे में आती थी, 1 घंटे में की है। जन्म ऋतु का प्रमाण पत्र जो हज़ारों रुपया देने पर रिश्वत में मिलती थी, कंप्यूटर में जाओ और डालो और वो ले लो। उनका जो शासन प्रणाली है वो गुड है, इसलिए। लेकिन सर, ये कार्रवाई तो सेना ने की है। नहीं, शासन प्रणाली क्या है? आर्डर देने का, दूसरे समझाने का, वो शासन के हाथ में है। सेना को सिर्फ आर्डर देना है। वो भी पहले वाले प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं आर्डर दिया? आर्डर देने की भी हिम्मत चाहिए। वो 56 इंच का सीना कहाँ जाएगा? वो यहीं तो काम आएगा, क्योंकि आर्डर को भी, आर्डर देने के, कलम चलाने में, लिखने में भी आपको फैसले का जवाब देना पड़ता है कि आर्डर मैंने दिया है, तो उसको जवाबदेही देने के लिए वो तैयार है। आपको उसमें कोई दिक्कत, डरने की बात नहीं है। अभी तो बहुत कुछ होगा, अभी तो मामूली हुआ ये। अब क्या होगा सर इसके आगे? आगे आगे देखिए होता है क्या। क्या उम्मीद है सर, आपकी कल्पना किस तरफ इशारा है? देखिए, मैं कल्पना से नहीं कहता हूँ, होनी को कोई नहीं टाल सकता। पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा वाल लहराएगा, पीओ के आपके साथ ही आएगा, ये मेरी गारंटी है। इस बार ही वो दुनिया दूर नहीं, क्योंकि जो इसने चुनाव में 400 पार कहा था, नहीं मिला था, वो मेरे कारण नहीं मिला था। मैंने कहा था अब के बाद 400 पार आपको नहीं मिलेंगे जब तक आप पीओ नहीं लगे। एक पुस्तक दी थी जिस पे मेरा 1 लाख रुपया टाइप पे खर्च हुआ है।
एक प्रोग्राम बेटी बचाओ का नारा मैंने दिया था, जो 2006 में 9 में बना था मेरा। आज भी मेरे पास रिकॉर्ड है, उसकी फ़ोटो भी है, सब कुछ है। इन्होंने अपने नाम से चला दिया, मैंने कुछ नहीं कहा। एक कदम स्वच्छता की ओर की, महिला को 50,000 का चेक दिया था। बेटी बचाओ पर मेरा 1 करोड़ रुपया खर्च हुआ है, मैंने एक पैसा नहीं मांगा। फिर भी मैं मोदी के हक में हूँ। कोई माई का लाल तो है जो जवाब दे सके? अरे हर आदमी, जितने पीएम आए हैं, भीगी बिल्ली की तरह एक तरफ छुप जाते थे। कम से कम सामने आने वाली बात तो है। तुम सर आपने भविष्यवाणी किया कि ये कह रहा है 400 पार नहीं होगा, लेकिन अभी आपने भविष्यवाणी किया, आपने कहा कि भारत पाकिस्तान खत्म हो जाएगा नक्शे से। 400 पार इसलिए, उसके बाद इसलिए वो उसको आरएसएस को डांट गया था, आरएसएस को भूल गया था, बीजेपी को भूल गया था। मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी नहीं, बीजेपी की गारंटी है। जैसे ये कहता है किसी का नाम नहीं होना चाहिए, वैसे भी उन्होंने आरएसएस को भूल गए, बीजेपी को भूल गए। उन्होंने उसको दिखा दिया, भैया तुम हमारे को भूलोगे, अब तुम्हें भूलोगे। अब वो फिर पाकिस्तान के साथ युद्ध में जिस तरीके से आरएसएस बीजेपी साथ है। अभी मोहन भागवत जी के पास केशव कुंज इससे पाकिस्तान को खत्म करने में कोई सक्सेस मिलेगा भारत को? आप जिस जैसे कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान खत्म होगा, अभी आतंकवादियों को खत्म करने की कोशिश की गई। पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा, ये मेरा वायदा है। जिसने कश्मीर जाना है मेरे पास, वहाँ आइए आप, रहना खाना फ्री। कहाँ रहते हैं सर? श्रीनगर कश्मीर। आप कश्मीर से हैं? हाँ, कश्मीर में भी घूमता हूँ। मेरा आपका नाम क्या है सर? हंसराज भूटानी है। मैं आपको जम्मू कश्मीर से? हाँ, मैं कश्मीर में आपको वहाँ खाना भी दूंगा, रहना भी दूंगा। जो कन्वेंस करेंगे उसका पैसा आपको देना पड़ेगा। रोटी खाने पीने में मेरे कोई मजा नहीं है। पूरा कश्मीर घूमिए, जहाँ घूमना चाहे आप, कोई खतरा नहीं है वहाँ पर। आप एक कश्मीरी है, लेकिन जिस तरीके से कश्मीर के पहलगांव में हमला हुआ, उसके बाद वहाँ के मुस्लिम समुदाय हो या सब रोड पर आए, आक्रोश दिखाया, कैंडल मार्च किया, आतंकवादियों के खिलाफ सरकार के साथ होने का एक प्रमाण भी दिया, कहा कि हम साथ रहेंगे। कैसे देखते हैं इन पूरे सिनेरियो को? उसके बाद अब जो हमला हुआ है, एज ए कश्मीरी आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे सोचते हैं पूरे? देखिए, कश्मीरी कोई भगोड़े नहीं है, लेकिन मुहम्मदन के ऊपर गुरु नानक देव जी ने कहा है, इस हाथ को तेल में डुबो दो, फिर तिल की बोरे में डुबो दो, जितने तिल लग जाएं उसने वो कसमें खाएं, तो उस पर इतबार मत करना। समझे कि नहीं समझे आप? उनकी बात पे इतबार मत करना। आप अपने कश्मीरियों की बात पे? मुसलमानों की इतबार, मुसलमानों की? क्योंकि उस पर कोई इतबार नहीं है, क्योंकि मैं वही रहता हूँ, वहाँ उनकी सब बातें सुनता हूँ। कि मुसलमान कह रहे हैं कि हमें आप अलग सोचते हो, हिंदुस्तान के सोचते नहीं हो, आप हमारे बारे में, हम साथ हैं, बार बार हमें अलग किया। वो तो मैं अब भी उसको अलग कह रहा हूँ। क्यों सर? वो तो मैं अब भी अलग कर रहा हूँ, मैं वही रहता हूँ, मुझे मालूम है क्या है उनके दिमाग में। वो कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, हमारे भाइयों की मौत हुई है, हम बदला लेने के लिए तैयार हैं, भारत सरकार कहे हम बॉर्डर पे पाकिस्तानियों से लड़ने जाएंगे। वो पाकिस्तान से कभी नहीं लड़ेंगे। महबूबा आज भी, कल भी कह रही थी कि बेकसूरों को मत मारो। वो कह रहे हैं कि जो गलती की है उनको सजा मिलना चाहिए। हाँ, तो गलती को छाटेंगे। अरे जब गेहूँ पिसता है तो खून भी पिसता है कि नहीं पिसता? गेहूँ के साथ जो कीड़ा होता है वो भी पिस जाता है ना, तो जो उसके साथ आएगा, जो लगेगा तो वो पिसेगा, उसमें कोई शक नहीं है। ये कोई हमारे हाथ में नहीं है, ये कुदरत का नियम है। एक आदमी बहुत साधु भक्त है, दूसरा चोर है। चोर अगर साधु के पास जाएगा तो वो साधु कहलाएगा। लेकिन कश्मीरी मुसलमान कह रहे हैं कि हमारे मुस्लिम भाई वहाँ पे लोगों को बचाने में उनकी भी जान गई है। देखिए, एक बात तो मैं आपको दावे से कह सकता हूँ, 3 बार अमरनाथ यात्रा में गड़बड़ी हुई, तूफान आया, बवंडर आया, उस वक़्त वहाँ के बाशिंदों ने, मुसलमानी कश्मीरों ने उनको खाना दिया, रहना दिया, पैसे दिए। जब तुम्हारे पास पैसे हों तो लुटा देना, नहीं तो हम समझेंगे मक्का काबा के हमने दर्शन कर लिए। ये लोगों ने मुझे बताया, और अब भी मैं वहाँ जाता हूँ। मेरी उम्र 81 साल है, 81 ईयर ओल्ड हूँ मैं। और मैं आपको ये फिर चेतावनी दे रहा हूँ, आप इतबार करो मानव पर करो, समाज पर नहीं। आदमी क्या है वो आपको बताता है। अगर कोई आपको घाटा देता है तो ये आपके ऊपर इच्छा है, आपने इतबार कैसा किया। हमने फारूक अब्दुल्ला से, शेख अब्दुल्ला से, उमर अब्दुल्ला से कितनी बार इतबार किया, उसने साथ दिया। लोकसभा में आके राम राम बोलता रहा फारूक अब्दुल्ला, तो वह उसके बाद क्या किया? लेकिन इस बार उमर अब्दुल्ला लगातार कह रहे थे कि हम भारत सरकार के साथ है, आतंकवादियों के खिलाफ जो भी कार्रवाई करेगी सरकार, हम उसमें उनके साथ। क्योंकि उसकी कुर्सी चली जाएगी,
वो अपनी कुर्सी को प्यार कर रहा है, ना कि हिंदुस्तान से प्यार कर रहा है। उसको कुर्सी प्यारी है। अभी तक तो वो मोदी के खिलाफ था, अब हक में कैसे? हिंदुस्तानियों के साथ नहीं है, आतंकवादियों के खिलाफ वो नहीं है। कुर्सी प्यारी है, नोट प्यारे हैं उनको और कुछ नहीं है उनको। इस बार तो ओवैसी जी भी खुल के सामने थे, कह रहे थे हम सरकार के साथ उसको हैं। पता है कि वहाँ पर हैदराबाद में एक महिला ने खड़े होकर उसको चेतावनी दी थी। हैदराबाद में उसके अगेंस्ट एक महिला खड़ी हुई थी, उसने उसको नाको चने चबाया, उसको नानी याद आ गई कि हिंदुस्तान क्या है, मोदी क्या है। उसको मालूम आ गया, मोदी ने उसको वो कर दिखाया तो उसको चुका दिया। नहीं तो उसके भाई ने क्या कहा था, 15 मिनट फौज को हटा लो, हम आपको जवाब दे देंगे। अब क्यों नहीं बोलता वो? अभी तो आतंकवादियों के खिलाफ है सर। अभी कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि इतना वक्त हो गया, 15 दिन लग गया, भारत सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है आतंकवादियों के खिलाफ। बेटे आप गेहूँ लाते हो, साफ करते हो, धोते हो, फिर चक्की पे जाते हो, पिसवाते हो, फिर आटा गूंदते हो, फिर गैस जलाते हो, चूल्हा जलाते हो, फिर रोटियां बनाते हो, तब खाते हो। कितना टाइम लगता है? तो फिर ये चिड़ी चिक्का नहीं है, ठा मारा, गुल्ली डंडा नहीं है, समझ गए? पहले सारे को अपने हक में लिया। जितना भी हमारे समाज, विश्व पूरा का पूरा समाज है, सब विश्व को अपने हाथ में लेना था ना, उनको समझाना था। अपनी बात कह दी, उन्होंने हाँ भर दी, तुम लड़ो हम तुम्हारे साथ हैं। अब क्या है कि राम भगवान भी सामने बाली को जाके नहीं मारा, छुप के मारा ना। तो ये छुप के मारने का भी एक तरीका होता है, ये भी एक लड़ाई हर तरीके से जीती जाती है। लड़ना हमारा काम है, कुछ ज़रूरी नहीं है कि सामने खड़े होकर मारो। 15 दिनों के इंतजार के बाद जिस तरीके से ये कार्रवाई हुई है, लगता है कि ये पिछली बार 16 दिन हुए थे, अब एक दिन कम हो गया। पिछली बार 16 दिन हो वो ही आ गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है, आखिर टाइम लगता है, फाइलें बनती हैं, उसको ढूंढना पड़ता है कहाँ है क्या नहीं। अगर इतना सीधा मालूम है कि वहाँ बैठा है तो कैसे मारेगा? लेकिन अभी पाकिस्तान कह रहे हैं कि इसका बदला हम लेंगे भारत से। वो एक कहावत है, दूर के ढोल सामने होते हैं। दूर के ढोल, हाँ, तो इसलिए मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ, उसके लिए कुछ भी कहे वो तो उसके मंजूर है, वो कुछ भी कह सकता है, उसका क्या जरूरत है? सर अभी भी सीज फायरिंग जारी है हमारे बॉर्डर पे। 10 ऐसे अभी आम लोगों की भी मौत की खबरें आ रही है सर। देखिए ऐसा है, आपको शायद पूरी खबरें भी ना मिले, ये पूरी खबरें बाहर नहीं आती हैं। छुट पुट की कोई आ गई सो आ गई, वहाँ क्या हो रहा है ये आप भी नहीं बता सकते। घने जंगल हैं वहाँ पर, आग के पीछे भी कोई बैठा हो तो आप उसको नज़र नहीं देख सकते हो। 10-10 फुट ऊंचा घास है, 60-60 ऊंचे पेड़ हैं। तो आधे से ज़्यादा वो जम्मू से जब कश्मीर जाते थे पेड़ ही पेड़ नजर आते थे। अब वहाँ पूरा ऑन दी स्पॉट है, सारे पेड़ कट गए, सब जंगल कट गए। अब वहाँ इसी आतंकवादी कारण कट गए, वरना बहुत सुनहरी वो कश्मीर नहीं रहा जो पहले था। अभी लगता है कि भारत और कार्रवाई करेगा पाकिस्तान पे? ऊपर वाले के हाथ में है, भारत क्या करेगा? ऊपर वाला जब चाहेगा तब हो जाएगा, ऊपर वाले के हाथ में है, वो हमारे हाथ में नहीं है। जय विधि राखे राम, तय विधि रहिए राम। आपको मैंने कहा, मोहन भागवत जी की कृपा से ये प्रधानमंत्री बने थे। वो इनको प्रधानमंत्री नहीं बनाना चाहते थे गोधरा कांड के कारण। मैंने कहा इसे बनाओ। इन्होंने 5.5 घंटे का सफ़र 1 घंटे में किया, बड़ौदा से और अहमदाबाद का, और जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र किया। जाओ और हाथों हाथ प्रमाण पत्र ले आओ, जहाँ हजारों रिश्वत होती थी। मोहन भागवत जी को मोदी जी ने धन्यवाद करे तो अच्छा है, आरएस का धन्यवाद करे तो बढ़िया है, बीजेपी का धन्यवाद करे तो बढ़िया है। ये उन्हीं के कारण आज पीएम की कुर्सी पे बैठे हैं। अगर उनका भला करेंगे तो ये उसका भला करेंगे। धन्यवाद सर। रामचंद्र की। आप सुन रहे थे हमारे साथ सर, कश्मीर से ही है, और जिस तरीके से बताया इन्होंने, भविष्यवाणी भी किया है कि पाकिस्तान अब इस बार खत्म हो जाएगा। क्या लगता है? आप अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, लेकिन हमें भी इंतजार रहेगा। कृपया YouTube में मुझे अवश्य देखना, हंसराज भूटानी के नाम से मेरी फाइल खोल लेना, और मेरे को पत्र डालना हो तो ओनली फॉर हंसराज भूटानी दिल्ली 34 लिख देना। और ये है बेटी बचाओ का नारा 2009 का, दैनिक जागरण की फ़ोटो है ये लो बेटे, इसको देखना। ठीक है, बिल्कुल, सर को भी देखिएगा और हमें भी देखिएगा, और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए धन्यवाद, देखते रहिए पॉलिटिकल अड्डा।